हेलो बच्चों, मैं अंशु शर्मा आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन विषय का अध्याय 8, जिसका नाम है फॉर्मूला, फंक्शंस और चार्ट्स। उसका आज हम करेंगे भाग 2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है, चार्ट के प्रकार क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि चार्ट के घटक क्या होते हैं। इट मीन्स चार्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, और चार्ट को स्प्रेडशीट के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ट के घटक, मतलब चार्ट के एलिमेंट्स, चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले हम थियोरेटिकली यहाँ से पढ़ेंगे और मैं फिर बाद में आपको पूरा इमेज के थ्रू प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए, सबसे पहला घटक है इसका चार्ट का शीर्षक, मतलब हमारे चार्ट का टाइटल क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्स अक्ष का शीर्षक, ठीक है। उसके बाद है वाई अक्ष का शीर्षक, एक्स अक्ष की कैटेगरी, ठीक है। ये सब मैं अभी आपको उससे एक्सप्लेन कर दूंगी इमेज से, आप पहले एक बार सारा रीड कर लीजिए। एक्स अक्ष की कैटेगरी डाटा रेंज के प्रथम कॉलम या प्रथम रो से लिए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये हमारा चार्ट होगा। चार्ट कोई भी हो सकता है। लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, चार्ट के टाइप। सबसे पहले चार्ट का शीर्षक, सपोज स्टूडेंट रिपोर्ट, कुछ भी शीर्षक, जो भी आप टाइटल डालना चाहें, ठीक है। ये आपका हो गया चार्ट का टाइटल। एक्स अक्ष का शीर्षक, ये एक्स अक्ष है तो इसका शीर्षक मतलब यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो चीज़। फिर हमारा है वाई अक्ष का शीर्षक, वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। एक्स अक्ष की कैटेगरी मतलब एक्स अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, सब बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम ले रही हूँ ए बी, तो ये क्या उसकी कैटेगरी। सेम ऐसे ही वाई अक्ष की कैटेगरी भी हम लेंगे। अब ये क्या लिखा है, डाटा रेंज के प्रथम कॉलम या प्रथम रो से ये लिए जाते हैं। भाई हमारी हेडिंग कहाँ होती है, प्रथम कॉलम पे ही होती है, तो वहाँ से हम इसको लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब आ गया इसका वाई वाली का। नेक्स्ट है वाई एक्स का मान, वो वाली चीज़ें मैंने बता दी। डाटा सीरीज को चिन्हित करने के लिए वाई अक्ष का यूज़ करते हैं हम। कैसे करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उनके जो नंबर है वो कहाँ आएंगे, वो वाई अक्ष पे, यानी जो वैल्यू है, जो मान है, वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है आपका वाई अक्ष पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा लेबल्स। देखिए डाटा लेबल्स क्या होते हैं, जो डाटा होते हैं उनको शो करने के लिए कुछ लेबल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखे तो वो क्या हो गए, डेटा लेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, डाटा सीरीज को चिन्हित करने में उपयोग किए जाने वाले रंग, पैटर्न और प्रतीक को निर्दिष्ट करता है। मतलब जैसे आप क्या करेंगे, कोई भी डाटा सीरीज है, मान लीजिए हम करते हैं ना कि एक स्टार इक्वल्स टू 3 के बराबर है, तो इसको इस कलर से चिन्हित करा। यहाँ पे सपोज इसका कुछ भी नाम रख दिया, ए रख दिया, इसका दूसरे कलर से किया, इस तरीके से, ठीक है। इमेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या लेजेंड हमारा इस तरीके से, अगर हमें डाटा सीरीज को चिन्हित करने के लिए अगर किसी कलर का यूज़ करना है या हमें पैटर्न का यूज़ करना है या प्रतीक का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेजेंड, ओके। नेक्स्ट है टिक मार्क। टिक मार्क क्या होता है, ये जो हमारी सीरीज़ है एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पे हम ये सीरीज़ डालते हैं, तो ये जो टिक करते हैं ना, वो होते हैं आपके टिक मार्क, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10, ये 20, ये 30, इस तरीके से, तो ये टिक मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती है, हॉरिजेंटल भी होंगी, लंबवत भी होंगी, ठीक है, और वर्टिकल भी होंगी। तो अगर हमारे चार्ट में हमें इस तरीके से लाइन चाहिए तो हम यूज़ करेंगे ग्रिड लाइन ऑप्शन का, ठीक है। समझ में आया, ये सब क्या है, चार्ट के घटक। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं इमेज के थ्रू, ठीक है। देखिए ये हमारी एक इमेज है चार्ट की, ये हमारा चार्ट हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चार्ट का शीर्षक। तो देखिए यहाँ पे चार्ट का शीर्षक है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये हमारा क्या है, चार्ट का शीर्षक, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करा, एक्स अक्ष का मान ये वाला, यहाँ जो एक्स अक्ष का मान है वो यहाँ आएगा, वाई अक्ष का जो शीर्षक है वो यहाँ आ गया। ये देखिए ये इसका एक्स अक्ष का शीर्षक, ये हमारा वाई अक्ष का शीर्षक, ठीक है। सेम ऐसे ये सब क्या है, एक्स अक्ष पे मान, वैल्यूज, डाटा, ठीक है, और ये क्या है, ये वाई अक्ष के मान हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने टिक पढ़ा। टिक क्या है, ये वाली चीजें, मानों को चिन्हित करने के लिए जो हम लाइन कर रहे हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी है टिक, ठीक है।
क्षैतिज मुख्य ग्रिड, मतलब जो हमारी ग्रिड लाइंस है उसमें ये वाली रोज कैसी हैं, ये हमारी हैं क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं चाहूँ तो इसी के अंदर इस टाइप की अगर लाइन चाहिए तो वो कैसी हो गई मेरी, वर्टिकल, वर्टिकल ग्रिड लाइन, ठीक है। और ये हमारा हो गया देखिए लेजेंड। किसी भी डेटा सीरीज को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम कलर ब्लू ले रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लेजेंड। तो यहाँ पे देखिए ये डेटा दिखा रहा है, ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ना हम डेटा को, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लेजेंड, ये हमारे लेजेंड। एक चीज़ और इसमें बची है, डाटा। डाटा क्या होता है, वो वैल्यूज़ जो हम चार्ट के अंदर दर्शाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी ये वैल्यूज़ है, ठीक है, ये आपका 2000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 25,000, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 2500, दैट इज, ये क्या है हमारा, ये है हमारा डाटा, ठीक है। यहाँ से सबको समझ में आया। ये सब आपको पता होने चाहिए कि चार्ट में क्या क्या घटक, क्या क्या एलिमेंट होते हैं। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो इस तरीके से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सेल। अब हमने घटक तो पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे 2007 के अंदर क्या करेंगे, चार्ट को कैसे बनाएं, ये हम स्टेप सीखते हैं, ठीक है। चलिए चार्ट बनाने के लिए पहले हमें पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं शॉर्ट में एक बार और लास्ट में से समझा दूंगी। चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित चरण दिए गए हैं। आप एक बार अपने थोड़ी भूमिका बनाइए इस चीज़ को, चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा। चार्ट किसका बनता है, चार्ट बनता है डाटा का, ठीक है। तो डाटा का चाहिए तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, डाटा को एंटर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई कि हमें डाटा को एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है। अब हमने सेलेक्ट भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, चार्ट के ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट में जाके चार्ट पे जाएंगे और चार्ट में से उस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। चार्ट डल गया, अब चार्ट के घटक तो डालने पड़ेंगे, एलिमेंट्स तो सबसे पहले हम डालेंगे उसमें चार्ट का टाइटल, ठीक है। चार्ट के टाइटल के बाद हम डालेंगे एक्स अक्ष का टाइटल, फिर वाई का टाइटल, ठीक है, इस तरीके से। और लेजेंड चुनना है तो लेजेंड भी लेंगे, लेजेंड के अलावा अगर हमें ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन लेंगे, ये हमारे ऑप्शनल हैं। बट जो 4 स्टेप 5 स्टेप जो मैंने फर्स्ट में बोली वो सब नेसेसरी है, ठीक है। तो चलिए अब मैंने आपको एक्सप्लेन करा, अब यहाँ से फटाफट से रीड करते हैं। डाटा को एंटर किया, डाटा रेंज का चयन किया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने डेटा डाला, डेटा का क्या करा, डेटा को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद अब हम आ गए कहाँ पे, इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ग्रुप में चार्ट को चुनेंगे। और फिर जब चार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बहुत सारे चार्ट दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बार चार्ट ले लिया, बार चार्ट में भी आपको बहुत सारे उसके सब टाइप दिखाता है, तो उसमें से उसको चूज करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप, इंसर्ट में गए, या हमने यहाँ से चार्ट ग्रुप है, ये हमारा चार्ट ग्रुप है, इसमें से मैंने क्या लिया, कॉलम चार्ट लिया। कॉलम चार्ट लेने के बाद उसने उप समूह मतलब कि इसका सब टाइप वो चूज करा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे क्या होगा, वर्कशीट में आपका जो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। चार्ट इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब टाइटल चेंज करेंगे, उसका टाइटल लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, चार्ट का शीर्षक लिखो। कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिए, ये ऐसे सिंपल नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले जिस भी चार्ट का आपको टाइटल लिखना है, आपको उस चार्ट को सेलेक्ट करना होता है, मतलब उस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ऊपर एक लेआउट टैब हाईलाइट हो जाती है। तो जो लेआउट टैब है ये बाद में आती है, पहले नहीं आएगी। कहीं आप लिख दीजिए कि लेआउट टैब पे क्लिक करें, नहीं, जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तब आपकी लेआउट टैब जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो लेआउट टैब पे आप क्लिक करिए, उसके अंदर लेबल समूह, इसे याद कर लीजिए, आगे की जितनी चीज़ें हैं वो लेबल समूह के अंदर आएंगी, ठीक है। जितना भी आगे स्टेप्स है सब लेआउट टैब के अंदर लेबल समूह। लेबल समूह के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चार्ट टाइटल। तो वहाँ पे क्या ऑप्शन उपलब्ध है हमारे पास, चार्ट टाइटल, ठीक है। अब देखिए चार्ट टाइटल पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारे पास एक वो ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ट का टाइटल डाल देंगे, ठीक है। हमारा जो कर्सर है वहाँ ब्लिंक करने लग जाता है, वहाँ हम चार्ट का टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है। इससे देखिए क्या बोला था मैंने आपको, चार्ट को सेलेक्ट करें, करा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये जो लेआउट है ये अपने आप हाईलाइट हो जाती है, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लेआउट पे क्लिक करिए, लेआउट पे क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं ये चार्ट टाइटल,
यहाँ पे आइए, इसके अंदर आपको चार्ट के टाइटल को कहाँ डालना चाहते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप चाहते ही नहीं है तो नन कर दीजिए, सेंटर में कर सकते हैं आप, चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा भी कहीं और भी रखना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए मोर टाइटल ऑप्शंस, ठीक है। चार्ट का हमने टाइटल करा, अब हम जाएंगे एक्स एक्सिस पे। मैं आपको स्टेप याद करवा रही हूँ, इसे याद करते हुए चलिए, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस कर रहे हैं, चलिए। ये देखिए ये टाइटल आ गया, इस तरीके से आ जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे इस तरीके से आता है, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हम एक्स एक्सिस का नाम लिखेंगे। अब बिल्कुल वही, हर काम करने के लिए चार्ट को एक बार हमने डाल दिया, उसके बाद चार्ट पे हमें जितना काम करना है हम सब कहाँ से करेंगे, लेआउट टैब से। इसे याद रखना, लेआउट टैब के अंदर ग्रुप सेम है, लेबल्स ग्रुप आपका, ठीक है। जो नाम है वही उसका कमांड होगा, हमें अक्ष चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस टाइटल कहलाता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस टाइटल पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आने के बाद हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, क्या वर्टिकली वाले का चाहते हैं या हॉरिजेंटली, मतलब एक्स एक्सिस का चाहते हैं या फिर वाई एक्सिस का। तो हमें वहाँ से चूज़ करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस में चूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, और वाई में करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं, एक्सिस पे क्लिक करा, एक्स एक्सिस का हमने शीर्षक चूज करा। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस। एक्स के अंदर वो क्या दे रहा है, हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप क्या एक्सिस के नीचे रखना चाहते हैं टाइटल, ठीक है, या फिर दिखाना ही नहीं चाहते। और देखिए और ऑप्शंस अगर चाहिए तो आप मोर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने एक्स एक्सिस का टाइटल डाल लिया, अब हम किसका डालेंगे, वाई। बिल्कुल ऐसे ही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, यहाँ पे आके प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल चुनेंगे, ठीक है। ये देखिए सेम बिल्कुल वही हमने करा प्राइमरी। इसके अंदर हमारा जो ये वाला है वो कैसा हो सकता है, यहाँ पे कर्व में भी आप डालना चाहें तो इसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोटेट। ये रहा रोटेटेड टाइटल, ठीक है। दोनों के डल गया, एक्स डल गया, वाई डल गया, हो गया। तो ये हमारा चार्ट का काम हो गया, चार्ट का एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का, और चार्ट का टाइटल, ये हमारा डल चुका है। अब देखिए अब मैंने डाल दिया, अब मुझे उसमें एडिटिंग करनी है। भाई चार्ट में मुझे लेजेंड डालने हैं, डेटा टेबल के थ्रू डालना है, उसका कलर चेंज करना है, तो वो सब अब हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट के अंदर एडिटिंग में लेजेंड चेंज करना चाहते हैं। मान लो मैंने लेजेंड डाल रखा है, ठीक है। अब मैं लेजेंड का स्थान चेंज करना चाहती हूँ। जैसे लेजेंड क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जहाँ मुझे रखना है मैं वहाँ रख सकती हूँ। तो अब इसका स्थान कैसे चेंज करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना काम है लेआउट के अंदर आएगा, ठीक है। लेआउट टैब से रिलेटेड है क्योंकि चार्ट की एडिटिंग चल रही है, बस आप लेआउट टैब को याद रखिए। लेजेंड के लिए लेआउट टैब, ग्रुप कौन सा, लेबल्स ग्रुप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेबल्स चेंज हो रहे हैं। लेआउट टैब के अंदर लेबल्स ग्रुप में लेजेंड पे क्लिक करना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें लेजेंड का स्थान बदलना है। अब इसमें देखिए ये लेजेंड आ गया, ठीक है, कहाँ बोला मैंने, लेआउट के अंदर, ठीक है। ये लेजेंड आ गया। अब लेजेंड में आप लेजेंड को चाहे टॉप पे रखिए, राइट में रखिए, लेफ्ट में रखिए, हर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। कितना आसान है डेटा इसको चेंज करना, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डाटा लेबल, वो हमारा लेजेंड था, ये हमारा डेटा का लेबल है। डेटा के लेबल मतलब जो हम लेबल देते हैं ना डेटा को, नीचे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वो चीज़, बिल्कुल वही लेआउट टैब, ठीक है। लेबल्स ग्रुप, बस ये चेंज हो जाता है हमारा डाटा लेबल, वहाँ पे लेजेंड था, यहाँ पे लेबल है। अब डाटा लेबलों को प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट का चयन करें। देखिए क्या होता है, आपने यहाँ पे डाटा लेबल पे क्लिक कर दिया, डेटा लेबल आ गया, ठीक है। अब आपको इसे देखने के लिए फॉर्मेट टैब के अंदर जाना होता है और वहाँ पे जाके आप उसमें से जो भी डेटा लेबल आपको चाहिए वो आप चूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए,
ये आपके डेटा लेबल्स है, नहीं डालने मत डालिए। और अगर सेंटर में डालना है, एंड में डालना है। और देखिए यहाँ पे ये जो आ रहे हैं ये क्या है, ये आपके डेटा लेबल्स, ठीक है। डेटा को जो लेबल दिया गया है दैट इज डेटा लेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज लेजेंड कुंजियों के साथ या उसके बिना चार्ट के साथ डाटा लेबल को कैसे दर्शाए। पहले समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। लेजेंड कुंजियां कौन सी, ये वाली, ठीक है। सपोज ए कंपनी का, उसके साथ अगर मुझे दिखाना है डेटा लेबल्स, सॉरी डेटा टेबल्स को, या फिर चार्ट के साथ दिखाना है, या चार्ट के साथ दिखाना है, ये टेबल्स, इसके अंदर क्या होता है इस तरीके से ना टेबल्स बन जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ लिख के। पहले देखिए लेआउट टैब सेम चीज, लेबल्स ग्रुप सेम चीज, डेटा लेबल की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डाटा का टेबल, ठीक है, ये आ गई। अब डेटा टेबल जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारे टेबल्स आएंगे, उस टेबल्स में से आप कोई भी चूज करिए और वही आपकी क्या होगी, यहाँ पे शो होगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका हो गया चार्ट, चार्ट बन गया। अब ये कह रहा है लेजेंड कुंजी के साथ, अगर आप यहाँ पे कुंजी भी दिखा दो और यहाँ ये क्या करेगा, जो भी मेरा डेटा है उसके टेबल को इस चार्ट के साथ अटैच कर देगा, ठीक है। जैसे बैक में जो दिखता है ना उसको आप इसके साथ अटैच भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ये वाला काम कर रहे हैं हम, समझ में आया। ये चार्ट है ऊपर और यहाँ पे इसकी टेबल, क्लियर है सबको। चलिए अब आ गया ग्रिड लाइन। देखिए जो एलिमेंट आपने पढ़े हैं उन्हीं की यहाँ पे एडिटिंग हो रही है, ओके। तो ग्रिड लाइनों को कैसे छिपाएं या दिखाएं, तो उसके लिए फिर वही लेआउट टैब, ठीक है। एक्सिस ग्रुप में आएंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक्सिस की बात चल रही है कि हमने जो ग्रिड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लेनी है या वर्टिकल लेनी है। तो उसके लिए एक्सिस ग्रुप के अंदर आने के बाद ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ग्रिड लाइन के ऑप्शन के अंदर देखिए प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लेनी है तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लूंगी, वर्टिकल लेने के लिए वर्टिकल ग्रिड लाइन लूंगी। अब इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं। पहला है नन, नन का मतलब ग्रिड लाइन वो दिखाएगा ही नहीं। दूसरा है मेजर ग्रिड लाइन, जो मेजर वाली ग्रिड लाइन है बड़ी बड़ी वो सब इसमें दिखा देगा। ये है माइनर, मतलब थोड़ा लाइट में दिखाएगा, हल्का, ठीक है, थोड़ा ब्लरी टाइप का, ये हो गया। या मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइंस को मिक्स करके दिखाएगा। तो आप इनमें से जो भी आपको चार्ट में चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके सारे के सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, नन, मेजर ग्रिड लाइन, ये आ गया। ये माइनर ग्रिड लाइन जो कि माइनर यूनिट्स के लिए आएंगी, ये आपकी मेजर यूनिट्स के लिए आएंगी, ठीक है। और ये दोनों के लिए आ गई, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ये चारों ऑप्शन। देखिए ये ऑप्शन प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए वर्टिकल चूज करेंगे। सेम स्टेप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस आ जाएंगे वर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। ग्रिड लाइन हमारी ऐड हो गई है। नेक्स्ट ये वही है, सेम चीज लंबत, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, मैं समझा चुकी हूँ। ये देखिए वही ऑप्शंस है, नन है, मेजर है, सब कुछ सेम है दोनों के अंदर, ओके। नेक्स्ट हमने चार्ट बनाया, चार्ट को इंसर्ट करा, चार्ट के एलिमेंट समझे, चार्ट की एडिटिंग करी, और अब हम बदल रहे हैं चार्ट का आकार। चार्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे चार्ट का आकार बदलने के लिए, जैसे ये आपका चार्ट है, ठीक है, इसके अंदर आपका ये चार्ट बना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये जो बॉर्डर है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसमें 8 काले हैंडल, वो कैसे बने होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से यहाँ पे हैंडल बने होते हैं। तो आप इनमें से जिसको भी करेंगे क्लिक, मतलब ड्रैग करेंगे, खींचेंगे इसको, तो उससे क्या होगा, इसका आकार चेंज हो जाएगा, ठीक है। बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पॉइंटर लेके आइए, इसे खींचिए और जितना बड़ा करना है वहाँ पे लाके इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारे चार्ट का आकार बदल सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, चार्ट का आकार बदल लिया। अब हम चार्ट को चाहते हैं यहाँ से उठा के दूसरी पोजीशन पे डालना, दूसरी जगह पे डालना। सेम चीज, चार्ट के बॉर्डर को चुनो, ठीक है। चार्ट का बॉर्डर पे क्लिक करा,
माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, बाएं बटन को दबा के रखेंगे और जहां मुझे इस चार्ट को ले जाना है वहां पे जाके माउस के बटन को छोड़ देंगे। ठीक है, एक तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, चार्ट हमारा स्थानांतरित हो गया, चला गया दूसरे में। अब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चार्ट को कॉपी करना। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो चार्ट है हमारा उसको मैं चाहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब वर्ड में डालना चाहती हूँ या फिर मैं उसे पावर पॉइंट में डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करूँगी वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो मेरे चार्ट को मुझे डॉक्यूमेंट में डालना है या पावर पॉइंट में डालना है, मैं उसको भी डाल सकती हूँ। चार्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट की स्लाइड में कॉपी किया जाता है और चार्ट चुने और कॉपी पर क्लिक करें। देखिए कैसे करते हैं। आपने वहाँ से चार्ट को कॉपी करा एक्सेल से, एक्सेल में इसे कॉपी करने के बाद आप जाएंगे कहाँ पे, पावर पॉइंट में करना है तो पावर पॉइंट की स्लाइड में, और अगर डॉक्यूमेंट में करना है तो डॉक्यूमेंट के पेज पर, वहाँ जाके आप इसे सिंपल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ से तो क्या करा, कॉपी किया और वहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसे पेस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है इंसर्ट, क्या डॉक्यूमेंट में इंसर्ट आता है और पावर पॉइंट में इंसर्ट ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके भी आप एज अ फाइल भी चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या सिंपल वैसे भी चार्ट को इमेज कर इंसर्ट कर सकते हैं एज अ इमेज। ठीक है, तो दूसरा तरीका वो होता है। आप इसे यहाँ से ऐसे समझिए कि चार्ट को कॉपी किया और वहाँ पे जाके स्लाइड पे करना है तो स्लाइड को ओपन करेंगे, और अगर डॉक्यूमेंट में करना है तो डॉक्यूमेंट को ओपन करके हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी, देन देखिए पावर पॉइंट में वही स्लाइड खोली और पेस्ट पे क्लिक करा। ठीक है, आ गया चार्ट को इंसर्ट करना माइक्रोसॉफ्ट के अदर एप्लीकेशंस में। अब हमारा है नया टॉपिक। ठीक है, चार्ट का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। ग्राफिक्स, ऑटो शेप और स्मार्ट आर्ट। देखिए ऑटो शेप और स्मार्ट आर्ट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ हम सिर्फ इतना समझेंगे कि उसे कैसे इंसर्ट करना है। ऑटो शेप में क्या होता है, बहुत सारी शेप्स हो गई, अब मुझे चार्ट में चाहिए बहुत सारी शेप्स, तो उसको मैं यहाँ पे कैसे इंसर्ट करूँगी। ठीक है, सबसे पहले ऑटो शेप, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, भाई इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप आएगा, उसमें जाके शेप्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ बहुत सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ से जो भी हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। ये देखिए इंसर्ट पे आने के बाद ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है, यहाँ शो नहीं हो रहा, और ये देखिए सारी शेप्स, इस शेप पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पे जो भी शेप हमें चाहिए, रिसेंटली यूज़ भी आ रही है, लाइन भी आ रही है, रेक्टेंगल भी आ रही है, बेसिक भी आ रही है, और भी एक्स्ट्रा स्टार एंड मून्स भी आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, ब्लॉक्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इनको समझ लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सी यूज़ होती है। चलिए ऑटो शेप्स, सबसे पहले लाइंस, इसमें कौन कौन सी लाइंस हैं, इसमें सिंपल लाइन, वन एक साइड वाली लाइन, डबल एरो वाली लाइन, कर्व लाइन। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें कोई लाइन चाहिए तो हम चूज़ करेंगे लाइन। दूसरा है बेसिक शेप्स, जिसमें हमारे पास जो बेसिक शेप जितनी भी हमारी यूज़ होती है, स्टार हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो वो सारी शेप कहाँ आती हैं, बेसिक शेप्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो इमेजेस चाहिए मुझे वो सारी कहाँ होंगी, फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, अब देखिए फ्लो चार्ट के अंदर जो इमेजेस बन जाती हैं उनको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, उनको हम करते हैं कनेक्टर्स के थ्रू। ये सारे के सारे वो कनेक्टर दिख रहे हैं, ये सारे कनेक्टर क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक एरो। देखो ब्लॉक एरो क्या होती है, जब आप ब्लॉक बनाते हैं, जैसे देखिए ये मेरा एक ब्लॉक बना है, ये मेरा दूसरा ब्लॉक बन गया है ना, इस तरीके से जब आप करते हैं ना ये ब्लॉक्स बन गए, तो इन ब्लॉक्स को 2D में से जोड़ना है या 3D से, तो उसके लिए हम लेते हैं ब्लॉक एरो, मतलब ब्लॉक्स को शो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, ठीक है, तो ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए ब्लॉक एरो यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा मुझे चाहिए स्टार्स, बैनर्स, तो देखिए ये स्टार और बैनर्स मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ। ठीक है, स्टार और बैनर यहाँ पे आ गए। लास्ट वन इज़ अ कॉल आउट। कॉल आउट होता है जैसे बोलना, सोचना, तो उससे रिलेटेड हम इमेजेस डालते हैं ना, आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे ये हमारी सोचने की इमेज हो गई, इस तरीके से ये हमारी बोलने की हो गई इमेज। तो इस तरीके के कॉल आउट्स अगर हमें चाहिए तो हम यूज़ करते हैं कॉल आउट्स ऑप्शन। तो सबको समझ में आए ऑटो शेप्स,
ये सारी की सारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं कि स्पीच से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड या सोचने से रिलेटेड कौन सी ऑटो शेप का यूज होता है। तो वी यूज कॉल आउट शेप्स, ठीक है। तो आपको ये सारी शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये सारी वही है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। लाइनें, कनेक्टर, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरो, फ्लो चार्ट, स्टैंडर्ड बैनर, कॉल आउट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। ऑटो शेप पढ़ लिया, अब स्मार्ट आर्ट क्या होती है। स्मार्ट आर्ट विचारों तथा सूचनाओं का दृश्यात्मक निरूपण स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहलाता है। मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे विचार हैं, सूचनाएं, उनको दृश्यात्मक रूप से दिखाना, वो क्या है मेरा स्मार्ट आर्ट। अच्छा, स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या किया जाता है, देखिए उसके लिए हमें जो चाहिए चीज़ें वो होती है हमारे पास, या तो हम किसी प्रोसेस में उसका यूज़ करेंगे, कोई भी चक्र हो गया, कोई भी साइकिल हो गई, या हिरारकी वगैरह में, जैसे मान लीजिए इस टाइप की नहीं बनती है, कोई भी एक इस तरीके से कोई प्रोसेस है ना, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया किसी भी चीज़ का, तो इस तरीके से लेते हैं ना हम, ये यहाँ पे ये सपोज ही कर दिया, तो ये इस तरीके से, तो हम ये यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्मार्ट आर्ट का। इनमें से अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, प्रोसेस हो गया किसी तरीके का, चक्र, साइकिल हो गई किसी चीज़ की, ठीक है, रिप्रोडक्शन साइकिल हो गई, आपने साइंस की बुक्स में देखा होगा ना, जहाँ भी इन सब चीज़ों का यूज़ होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ठीक है, समझ में आया। चलिए स्मार्ट आर्ट अब डलती है से, स्मार्ट आर्ट के लिए सेम जो भी चीज़ हमें डालनी है उसके लिए वी यूज़ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का हम यूज़ करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप आएगा, वहाँ पे अभी हमने शेप्स ली थी ना इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, वहीं पे हमारा स्मार्ट आर्ट आता है, वहीं हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, आर्ट पे जैसे ही हमने क्लिक करा, एक क्या आ जाएगी, पूरा एक मेन्यू खुल जाता है, वहाँ से हम अपनी जो भी स्मार्ट आर्ट हमें चाहिए वो चूज़ करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो जो मेरी स्मार्ट आर्ट है वो मेरी स्प्रेडशीट के अंदर शो होगी। अब जैसे वो शो होगी तो वहाँ पे मुझे टेक्स्ट दिखाएगा, तो जो भी मुझे टेक्स्ट डालना है वो मैं वहाँ पे एंटर कर दूंगी, ठीक है, डाटा एंटर कर दिया, ओके। अब देखिए इसके अंदर इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, और ये देखिए ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी सारी की सारी स्मार्ट आर्ट की जो भी अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर वो सब आ गई। अब मैंने यहाँ से हिरारकी चूज़ कर रखा है, हिरारकी चूज़ करने के बाद ओके पे क्लिक करा, ये मुझे यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है कि इस टाइप की आपकी स्मार्ट आर्ट बनेगी। ओके पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये चीज़ वहाँ इंसर्ट हो जाएगी, कहाँ पे, वर्कशीट के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, तो जो भी टेक्स्ट मुझे डालना है वो सारा का सारा क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखिए स्मार्ट आर्ट से बेनिफिट क्या हुआ कि आपको खुद को ये ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फैसिलिटी है कि ये सारे के सारे बने हुए आ जाते हैं, ठीक है। मतलब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे प्रोसेस बनाना है तो मैं वहाँ से ब्लॉक्स उठाऊंगी, फिर ब्लॉक एरो को थ्रू उसको क्या करूँगी, कनेक्ट करूँगी, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बस मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डालना है, ठीक है। अब देखिए वो तो हमने इस तरीके से किया। डिज़ाइन टैब के अंदर भी स्मार्ट आर्ट की स्टाइल्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ये देखिए ये चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, पर ग्रुप ध्यान रखिएगा, ग्रुप है हमारा स्मार्ट आर्ट स्टाइल, इस ग्रुप के अंदर ये सारी स्टाइल से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने हिरारकी चूज़ करी थी इसलिए यहाँ पे हिरारकी के ही ऑप्शन आ रहे हैं, आप जो भी चूज़ करेंगे उसके सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होंगे। ये मैं डिज़ाइन टैब के थ्रू उसको चेंज कर रही हूँ, जो स्मार्ट आर्ट मैंने अभी डाला था, ठीक है, समझ में आया। ये देखिए ये मैंने डाला, इसकी अगर मुझे एडिटिंग से रिलेटेड, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसका कलर अलग है, इसमें टेक्स्ट अलग तरीके से, इटैलिक, बोल्ड जो भी है, तो वो सारे कहाँ से लिए मैंने, डिज़ाइन टैब से, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम क्लिप आर्ट जोड़ेंगे, शेप्स जोड़ा, ठीक है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जोड़े हमने। नेक्स्ट हम क्या जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं क्लिप आर्ट्स। तो क्लिप आर्ट तो सबको पता है, क्लिप आर्ट क्या होता है, एक मीडिया फाइल होती है जिसमें GIF भी हो सकती है, एक इमेजेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साथ में साउंड होगा, एनिमेशन होगा, ठीक है। क्लिप एक मीडिया फाइल होती है, आप ऐसा समझिए, क्लिप क्या होती है, कोई भी मूवी है उसकी एक छोटी सी क्लिप आप देखते हैं ना, उसकी छोटी क्लिप। अब उस छोटी क्लिप में क्या क्या होता है, साउंड होता है, एनिमेशन होता है,
होता है ना, बिल्कुल वही चीज़ मीडिया फाइल। तो क्लिप एक मीडिया फाइल होती है जिसमें ध्वनि, एनिमेशन, आर्ट या मूवी शामिल हो सकती है। क्लिप किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। अब क्लिप आर्ट को डालते कैसे? सेम स्टेप, इंसर्ट टैब, इलस्ट्रेशन ग्रुप और उसमें आके क्लिप आर्ट, ठीक है। एक तो हमारा हो गया क्लिप आर्ट, एक हमारा स्मार्ट आर्ट और शेप्स, ये तीनों इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही अवेलेबल है। ओके, कलेक्शन को चुनिए। आपने क्लिप आर्ट पे जब क्लिक करा था तो ये बहुत सारे आपको ऑप्शंस देगा, उसमें से आप कोई भी एक चूज करिए, गो पे क्लिक करिए, ठीक है। और गो पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आप अपनी क्लिप को चूज करिए। चूज करने के बाद जो क्लिप्स है वो मेरी कहाँ आ जाएगी? वो मेरी शीट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्लिप मैंने डाल दी है, क्लिप को एडिट कैसे करेंगे? जैसे मैंने चार्ट को किया था, चार्ट पे मैंने क्या किया था? क्लिक किया था। तो क्लिप को संपादित करने के लिए क्लिप पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो उसके बाद क्या एक्टिव हो जाता है? फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब के अंदर से हम क्या करेंगे? जो भी हमें एडिटिंग करनी है उस क्लिप के साथ वो हम वहाँ से कर सकते हैं। लाइक जैसे मुझे उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, ठीक है, उसके अंदर साउंड कम करना है, इस तरीके से जो भी एडिटिंग करनी है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्लिप को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए इंसर्ट, इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिप आर्ट, इस पर क्लिक करने के बाद ये सारा का सारा यहाँ पे खुल गया। अब देखिए जो भी मुझे चाहिए वो मैं यहाँ कलेक्शन में से वो फाइल लूँगी। उस फाइल पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे क्या दिखाएगा? उनसे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी। यहाँ से इसने मुझे इमेज दिखाई और मैं यहाँ पे गो बटन आता है उस पर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? क्लिप आर्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी कि वर्कशीट में कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा चार्ट के एलिमेंट। सबसे पहले चार्ट के एलिमेंट सीखे, चार्ट को फिर हमने इंसर्ट किया, चार्ट के एलिमेंट्स पे हमने काम किया, उनमें एडिटिंग करी, उनको कैसे करा, इंसर्ट करा, ठीक है, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि हम ऑटो शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।